भाषा। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर शब्दों में दीजिए। भैया, जल्दी आना। आपके आने पर ही केक काटूंगा। मुझे याद है देव, मैं शाम को जल्दी वापस आऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों के उत्तर लिखना। वाह! इस बार बच्चों ने कड़ी मेहनत की है। अगर हम बोल नहीं पाते और हमारे पास भाषा न होती तो क्या होता? जरा ध्यान से देखो। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अपनी बात समझाना चाह रहा है, परंतु वह छोटा है इसलिए नहीं समझा पा रहा है। रूपा चिड़िया की चींची समझने का प्रयत्न कर रही है, परंतु वह पक्षियों की बोली नहीं जानती इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका अर्थ यह है कि हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बातें समझते हैं। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक, बोलकर; लिखित, लिखकर। मौखिक भाषा। ऊपर दिए पहले चित्र में एक लड़की कविता सुना रही है और कक्षा के अन्य बच्चे सुनकर कविता समझ रहे हैं। वहीं दूसरे चित्र में दो महिलाएं आपस में बोलकर तथा सुनकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रही हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। ऊपर दिए पहले चित्र में दादी जी पढ़कर अखबार में छपी खबरें जान रही हैं, जबकि दूसरे चित्र में शिवा लिखकर अपना गृह कार्य कर रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। मनुष्यों की तरह जीव जंतुओं की भी अपनी बोली होती है, जिसकी सहायता से वे अपनी बात समझाते हैं तथा दूसरे जीव जंतुओं की बात समझते हैं। आइए कुछ जानवरों की बोलियां जानें। 1. कुत्ता, भौं भौं। 2. बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। 3. मोर, पीहू पीहू। 4. चिड़िया, ची ची। 5. कबूतर, गुटर गूं। 6. तोता, टें टें। 7. घोड़ा, हिन हिनाना। 8. मेढक, टर्र टर्र। 9. बतख, क्वैक क्वैक। 10. कोयल, कूकना। 11. शेर, दहाड़ना। 12. गाय, रंभाना। 13. कौवा, कांव कांव। 14. बकरी, में में। अब तक हमने सीखा। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा तथा लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा कहलाता है। मनुष्यों की तरह जानवरों की भी अपनी अपनी बोलियां होती हैं।